बौद्ध महोत्सव 2026 का आगाज हो चुका है। केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी एवं पर्यटन मंत्री बिहार सरकार द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस समारोह महोत्सव का उद्घाटन किया गया। देश विदेश के कई कलाकार इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और लोगों का मनोरंजन करेंगे। आज उद्घाटन के दिन वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड एवं भारत के ही चर्चित एवं बहुचर्चित कलाकार एजाज अली, जो एक कम उम्र में ख्याति बटोरे हैं, एजाज अली इस कार्यक्रम में मुख्य संगीतकार होंगे, मुख्य गायक होंगे। वह लोगों को अपने गानों के धुनों पर मंत्रमुग्ध कर दिए। और आप ये देख रहे हैं कि जीतन मांझी, मनोरमा देवी, पर्यटन मंत्री, जिला पदाधिकारी, बीटीएम सचिव अरविंद कुमार, चेयरमैन के अध्यक्ष नैना देवी, शीतल प्रसाद यादव, कुमुद वर्मा, नव निर्वाचित विधायक रोमित कुमार एवं बोधगया के सभापति सभी मिलकर इस बौद्ध महोत्सव 2026 का जीतन राम मांझी जी उद्घाटन कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री अरुण शंकर प्रसाद जी, माननीय मंत्री पर्यटन एवं कला संस्कृति बिहार सरकार श्रीमती कुमुद वर्मा जी, सदस्य विधान परिषद श्रीमती मनोरमा देवी जी, विधायिका बेलागंज, यहाँ उपस्थित विभिन्न जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिकगण, प्रेस और मीडिया के बंधुगण, देश विदेश से आए हुए हमारे कलाकारगण और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी का पावन धरती बोधगया में आयोजित बौद्ध महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह में हार्दिक स्वागत और सांस्कृतिक अवसर पर आप सभी की उपस्थिति हम सब के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है। बौद्ध महोत्सव आज केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आध्यात्मिकता और संस्कृति का एक वैश्विक संगम बन चुका है। यह आयोजन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के साथ साथ विश्व के विभिन्न देशों से आए बौद्ध भिक्षुओं, श्रद्धालुओं, विद्वानों और पर्यटकों को एक मंच पर जोड़ता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस वर्ष भी अनेक देशों से हमारे अतिथि यहाँ पधारे हैं। मैं आप सभी का गया जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका प्रवास यहाँ सुखद, सुरक्षित और स्मरणीय होगा। जिलाधिकारी के रूप में मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसे जिले में सेवा का अवसर पा रहा हूँ जो न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी पूरे विश्व में विशेष स्थान रखता है। गया जिला प्रशासन और बिहार सरकार ने मिलकर यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया है कि बौद्ध महोत्सव 2026 का आयोजन सुव्यवस्थित, सुरक्षित और समावेशी हो। स्वच्छता, सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास और पर्यटक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि देश विदेश से आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। हम सतत और जिम्मेदार पर्यटन के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं। बोधगया की पवित्रता और शांत वातावरण को बनाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। स्वच्छता अभियान, कचरा प्रबंधन, हरित ऊर्जा के उपयोग और विरासत स्थलों के संरक्षण से जुड़े प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। महाबोधि कॉरिडोर बिहार के गया जिला में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर के आसपास विकसित किया जा रहा एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका उद्देश्य भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से और अधिक सुव्यवस्थित, सुंदर और सुविधाजनक बनाना है। महाबोधि मंदिर के चारों ओर के क्षेत्र का समग्र विकास कराया जाएगा। इसमें श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए पैदल पथ, हरित क्षेत्र, ध्यान स्थल, जल संरचनाएं, प्रकाश व्यवस्था, बैठने की सुविधाएं तथा सुगम आवागमन की व्यवस्था शामिल है। यह कॉरिडोर इस प्रकार डिजाइन किया जा रहा है
कि मंदिर की पवित्रता और ऐतिहासिक गरिमा बनी रहे। महाबोधि कॉरिडोर स्थानीय रोजगार, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। इससे बोधगया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्व स्तरीय बौद्ध तीर्थ एवं पर्यटन केंद्र के रूप में और अधिक प्रतिष्ठित होगा। बोधगया विश्व के प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थलों में से एक है। यही वह पावन भूमि है जहां भगवान गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बोधगया में बौद्ध ध्यान एवं अनुभूति केंद्र, मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंस सेंटर के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है। यह केंद्र न केवल ध्यान और साधना का स्थल होगा, बल्कि बौद्ध दर्शन, करुणा और शांति के संदेश को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करने का माध्यम भी बनेगा। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं, भिक्षुओं, शोधार्थियों और पर्यटकों को बौद्ध ध्यान पद्धतियों का अनुभव कराना है। साथ ही यह केंद्र मानसिक शांति, आत्मचिंतन और नैतिक मूल्यों के विकास में सहायक होगा। आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न तनाव और असंतुलन के बीच यह केंद्र आंतरिक शांति की ओर मार्गदर्शन करेगा। मैं इस अवसर पर देश विदेश से आए सभी धर्मावलंबियों, धार्मिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों, कलाकारों और सभी सहयोगी विभागों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनके अथक प्रयासों से बौद्ध महोत्सव का एक भव्य आयोजन संभव हो पाया है। आप सभी का समर्पण बोधगया की उस भावना को दर्शाता है जो सेवा, सह अस्तित्व और शांति पर आधारित है। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्मारिका में भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न प्रसंगों का वर्णन है, चर्चा है, जो हम सब के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। हमारे जीवन को वैसा ही बनने के लिए प्रेरित है। किसी पर भी हम सब अमल करने तो अपना जीवन सार्थक हो जाए। बहुत ही सुंदर प्रयास तथागत के माध्यम से आप सब देख सकते हैं। अनेक अनेक आभार, अनेक अनेक धन्यवाद। चाहिए, सबके लिए शिक्षा समान होनी चाहिए। और यहाँ तक उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो शेरनी का दूध पीता है, गरजता है, उसी प्रकार से शिक्षा ग्रहण करता है, वो गरजता है। लेकिन आज करीब करीब 79 ईयर्स स्वतंत्रता का हमने बिता लिया, लेकिन आज समाज में देखते हैं तो कुछ ही लोग पढ़े लिखे लोग हैं। साक्षर की बात करते हैं तो 80% साक्षरता की बात हम करते हैं, लेकिन वो हस्ताक्षर करते हैं 3 इंची में, उसको हम लोग साक्षर नहीं कर सकते, लेकिन कह रहे हैं। और शिक्षा में एक बात आई थी, कबीरदास ने भी कहा था कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। यही प्रेम की शिक्षा भगवान बुद्ध ने हम लोगों को देने का काम किया था। लेकिन आज अन्य जीव जंतुओं के साथ जो प्यार प्रेम होना चाहिए वो तो अलग बात है। प्रकृति के साथ हमारा प्रेम और सौहार्द होना चाहिए, वो अलग बात है। आज मनुष्य से भी हम लोग प्यार और सम्मान नहीं करते हैं। तो यही मेरा कहना है, मेरे दिल में यही कसक है कि हम लोग 1998 से बौद्ध महोत्सव मना रहे हैं। भगवान बुद्ध का दर्शन तर्पण सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने जीवन में उनके बताए हुए मूल्यों को आत्मसात नहीं करते हैं। आज विभिन्न प्रकार के बुराइयों से, यहाँ तक कि तो मैं कह सकता हूँ कि देशभक्ति की भी बात आती है, जो शिक्षा के माध्यम से हमसे प्राप्त होना है। हम देशभक्ति को भी कहीं न कहीं दरकिनार कर देते हैं। बंधुत्व का, सह अस्तित्व की बात भगवान बुद्ध ने की थी। आज उसको समझने की जरूरत है और अपने जीवन में उसको उतारने की जरूरत है, लेकिन शायद ऐसा न कर रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि गड़े मुर्दे को उठाने से कोई फायदा नहीं,
लेट बी गॉन बी बाई गॉन का सिद्धांत मान करके कहना चाहते हैं कि कम से कम अब से इसको हम जीवन में उतारने का प्रयास करें, जिससे कि हम बच सके, मानवता बच सके और विश्व बच सके। और नहीं तो आज परिस्थितियां ऐसी आ रही है कि लगता है वर्ल्ड वार होगा, हमारा पृथ्वी का अस्तित्व खत्म होगा, ऐसा कहीं लग रहा है। उसका खास कारण यही है कि हम भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत है और जो उन्होंने हम लोगों को सिखाने का काम किया है, हम अपना बंधुत्व की भावना बनाए रखें। और नहीं तो प्रकृति आज इस रूप में बहस हो रही है कि देख रहे हैं कि AQI 500 से ऊपर, 600 से ऊपर जा रहा है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है कुछ शहरों में, और हम देख रहे हैं कि पेड़ों की आबाद कटाई हो रही है। आज हम लोग बहुत चिंतित हैं और चिंतित होने की जरूरत है। ऐसे समय में भगवान बुद्ध का सिद्धांत, भगवान बुद्ध का जो सरमन है, उसको हमें अपनाने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि आगे इन्हीं सब भावनाओं को ध्यान में रख करके हम आपस में प्रेम और विश्व बंधुत्व की बात को लेकर के चलेंगे तो हम भी ठीक रहेंगे, हमारा समाज भी ठीक रहेगा, देश भी ठीक रहेगा और संसार भी ठीक रहेगा। तो हम आज भगवान बुद्ध के जो सरमन हैं, उनकी जो शिक्षा है, उसको अपनाने की जरूरत है। आज के दिन में मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे सामने पोर करके मात्र 38 किलोमीटर नहर बना करके हम घोड़ा घाट में पानी गिराएंगे और बीथों के नजदीक बांध बांधेंगे। इसके लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री से 2 बार हमारी मीटिंग हुई है। उनके जो सचिव हैं बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं, महिला हैं, धन्यवाद देते हैं। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मांगी जी हम इसको देखेंगे। तो हमको ऐसा लगता है अरविंद जी, कहना नहीं चाहते थे क्योंकि मेरी 46 वर्ष के राजनीतिक जीवन में कार्य पद्धति रही है कि पहले मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, काम जब हो जाता है तो मैं बोलता हूँ। लेकिन जब आपने आज प्रश्न किया तो मुझे कहना पड़ रहा है कि हमको विश्वास है, और अगर कहीं कोई बाधा मिल होगी इसमें तो हमको पूर्ण विश्वास है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, जो गया के बारे में, गया जी के बारे में काफी चिंतित हैं। और यही कारण है कि उन्होंने 2 कॉरिडोर बोध गया और विष्णुपद को दिया। बनारस को जब कॉरिडोर दिया था तो उस ओर उनको ध्यान दिया था चुनाव में हमने, तो उन्होंने 2 कॉरिडोर दिया। और शायद भारत का एक पहला स्थान ऐसा होगा जो 10 किलोमीटर की दूरी में 2 कॉरिडोर मिला है। एक कॉरिडोर के माध्यम से हम लोग भगवान विष्णु को भी और भगवान बुद्ध को भी याद करने में मदद हम लोग करेंगे। साथ साथ जो दक्षिणी बिहार की सूखी धरती है, प्यासी धरती है, और उत्तरी बिहार में जो बाढ़ की विभीषिका है, हम कुछ हद तक पानी को डाइवर्ट करके उत्तरी बिहार के बाढ़ को भी थोड़ा कम करेंगे और दक्षिण बिहार के सुखाड़ को भी हम दूर कर करके निरंजना या मुहाने नदी से बना फल्गु नदी में पानी देंगे और वहाँ बराज या बियर बना करके दोनों तरफ नहर निकाल करके हम इसको अविरल धारा बनाएंगे। बहुत अच्छा माननीय नीतीश कुमार ने किया कि गंगा जल का पानी हम गया वासियों को देने का काम किया। लेकिन सुनने में आता है, पानी वहाँ देखते हैं
जो फालतू का बालू था वो बालू में मिट्टी हो गया है, और शायद अगर पानी सूख जाएगा तो 2 फीट 3 फीट 4 फीट मिट्टी बोध गया से लेकर के रबर बांध तक के उठाने की जरूरत होगी। मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगी प्रशासन को भी, और काम में समय लगेगा। लेकिन यदि जल शक्ति मंत्री और सेक्रेटरी का जो आश्वासन उनको मिला है सफल हो गए, न कहना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन अगर नहीं हुआ तो चूंकि गया जी की महान धरती महान मतदाताओं ने हमें अंतिम समय में एक मौका दिया है सांसद बनाने का, तो मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी से भी प्रार्थना करूंगा और ये पानी को लाऊंगा। और फल्गु में जो कहा जाता है कि आज गंगा में आज वहाँ पर दोनों तरफ सड़क है, हम लोग भी फल्गु में दोनों तरफ सड़क बन करके मेरीन ड्राइव की भी कल्पना को साकार करने का प्रयास करेंगे। और अभी तक एक अस्पताल की बात आई है, हम थोड़ा सा इसमें चूक गए। एक प्राइवेट आदमी ने हमको कहा था कि हमको 200 एकड़ जमीन दीजिए, हम एक बहुत बड़ा अस्पताल आपके यहाँ बोधगया में खोलना चाहते हैं। कि एक टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए हमको भटकना पड़ा 20 एकड़ जमीन के लिए, 4-5 जगह उसके लिए मिला प्रस्ताव, लेकिन अंत में हमको खियरसराय में ले जाना पड़ा। शायद लोग यही कहेंगे खियरसराय जगदनवानी का जन्म स्थान है इसलिए खियरसराय ले गया, हम खियरसराय नहीं ले जाना चाहते थे। लेकिन इसी बात से डर करके हम 200 एकड़ जमीन की बात आई तो हम घबरा गए, और वो जो इन्वेस्टर था कहा था कि मल्टी हॉस्पिटल जो होता है, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होता है, वो हम खोलेंगे। लेकिन पुनः जब बात आई है तो हम अगला ही कैबिनेट में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के समक्ष इस बात को रखूंगा कि बोधगया में एक निश्चित रूप में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बने। हम डीएम साहब से अनुरोध करेंगे कि जमीन की बात होगी 50 एकड़ या 100 एकड़, इसमें हम लोग मदद करेंगे, हम बाद में विचार विमर्श करेंगे तो हॉस्पिटल की बात आएगी। और यहाँ पर समारोह के अवसर पर भारत सरकार के माननीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, जो इस बिहार के आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री भी हैं, हम सबके मार्गदर्शक माननीय विधायक श्रीमती मनोरमा देवी जी बेलागंज, माननीय विधान पार्षद श्रीमती कुमुद वर्मा जी, माननीय विधायक अतिरिक्त श्री रोहित कुमार जी, जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती नैना देवी जी, उपाध्यक्ष श्री शीतल प्रसाद यादव जी, जिला परिषद नगर परिषद के जिला परिषद के सभापति नगर परिषद बोधगया श्रीमती कौसमी देवी जी, उपसभापति नगर परिषद ललिता देवी जी, डॉक्टर श्वेता भारती जी, मंच पर आसीन बौद्ध धर्म के सभी विद्वान गुरुजन, श्री अनिल सिंह जी, जिला पदाधिकारी गया जी, शशांक जी,
डीडीसी गया जी, स्थानीय प्रशासन के पदाधिकारीगण, उपस्थित महानुभावों, कई देशों से आए हुए कलाकार बंधुगण, सबसे पहले मैं इस ज्ञान की धरती और मोक्ष की धरती गया जी को प्रणाम करते हुए इस बौद्ध गया में यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यह धरती भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध को सदैव प्रणाम निवेदित करता है। इसी पावन भूमि से ज्ञान प्राप्त करके राजकुमार सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बने और पूरे विश्व में शांति और अहिंसा का Shri
आप